गौरव जी, आप अब बिल्कुल सेंट्रिक होके आपने सीधा सवाल अवधेश पांडे जी से पूछा, अगली आने वाली 10 सीटों का एजेंडा बताइए। आप बताइए आपका क्या एजेंडा है, किन मुद्दों पे जा रहे हैं? अरे हमारी तो पीडीए की स्ट्रेटजी और जो जनता के असल मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी। और अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस साथ गठबंधन, अरे गठबंधन धर्म हमसे ज्यादा तो किसी ने निभाया ही नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिल इतना बड़ा है कि कांग्रेस बसपा से गठबंधन किया, 0 से 10 पे पहुंचा दिया। छोड़ के कौन गई? बसपा। हमने कुछ नहीं कहा। ओपी राजभर के साथ गठबंधन किया, ओपी राजभर जी छोड़ के गए, हम नहीं छोड़ के गए। आरएलडी से गठबंधन किया, आरएलडी छोड़ के गई, हमने नहीं कहा। तो जो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में छोटा सा भी चल रहा है ना कि इनकी दोनों की लड़ाई करा दें, ये कभी नहीं हो सकती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में गठबंधन हुआ है, हम हर तरह से कॉपरेट करते हैं। पहले सीटों के बंटवारे पे भी इन्होंने बहुत कुछ अफवाहें फैलाई थी, कुछ नहीं हुआ। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सीटें बंटवारा हुई और रिजल्ट बहुत अच्छा आया। पहले इंडिया गठबंधन की जो पहले पहले मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार जी साथ थे, उसके बाद इन्होंने लड़ाई करवाने की कोशिश की, नीतीश कुमार जी को ले गए। लेकिन क्या हुआ? अखिलेश यादव जी ने कमान को संभाला और परिवार को एकजुट किया, इंडिया गठबंधन को फिर से धूल दी और इंडिया गठबंधन के हक में मतलब देख अब लीजिए रिजल्ट इंडिया आया। गठबंधन अरे ये के खुद बैसाखी पे सूत्रधार लटके हुए हैं, रिजल्ट के इनको खुद बाद नहीं पता कब अखिलेश इनकी यादव सरकार जी गिर हैं। जाए। जी आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन के बड़े सबसे बड़े सूत्रधारों में से एक अब अखिलेश जी हैं, जब से नीतीश जी जी चले गए। जी, नीतीश जी के जाने के बाद इंडिया गठबंधन को अगर आगे बढ़ाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बढ़ाया। वो उन्होंने फिर से मीटिंग अरेंज करवाई और मीटिंग के तहत ये सब हुआ। अब इंडिया गठबंधन में सब लोग साथ में हैं, सब लोग मिल के आगे चुनाव लड़ रहे हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, हम देख कहा लीजिए। आप देखिए उपचुनाव 13, आप गठबंधन में है, आम आदमी पार्टी पूरा गठबंधन अलग कर चुकी है। हाँ, आप और कांग्रेस यूपी में एक हैं। अभी महाराष्ट्र में बैठक ली है, अखिलेश यादव ने, आपको पता होगा, उन्होंने कहा या तो हमें महाविकास अघाड़ी उसमें सीटें दे, नहीं तो हम अकेले ताल ठोक देंगे। तो देखिए स्ट्रेटजीज देखिए, का मामला है। हमारा उद्देश्य देश की तरक्की और खुशहाली है, हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की हार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश की और प्रदेश की जनता के साथ छल और कपट किया है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, हिंदुस्तान को पीछे ले जाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरे इनकी नीयत से इनकी नेता ही जो है इनकी नीति से प्रभावित नहीं है। अभी की देख लीजिए, अभी भी न्यूज आई है, शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बीजेपी से एमएलसी देवेंद्र सिंह आए देवेंद्र सिंह, शिक्षकों के समर्थन में। इनके खुद के लोग इनके खिलाफ है, इनकी नीति ही गलत है। इनका उद्देश्य ही देश की तरक्की और खुशहाली नहीं है। ये तो चाहते हैं गरीब और गरीब हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए। ऐसे थोड़ा देश चलेगा। तानाशाही रवैया बिल्कुल अवधेश नहीं जी, चलेगा। अब तानाशाही जी रवैया बिल्कुल आप नहीं चलेगा। इमरजेंसी याद दिला रहे हैं और सुधा जी और गौरव जी कह रहे हैं तानाशाह आप लोग हैं। शिक्षकों का मसला ले लीजिए, बेरोजगारी पे बोल नहीं रहे हैं, महंगाई पे बोल नहीं रहे हैं, और वो कह रहे हैं महंगाई, किसान, बेरोजगारी। अगले हफ्ते से बजट सेशन है, देश को नया बजट मिलने वाला है, लेकिन ये आप नीट लोगों पे के आप लोग ऊपर बात ये नहीं बड़ा करते, आरोप है। पेपर लीक पे आप लोग बात नहीं करते हैं। सुधा जी ने भी एक प्रश्न किया था, तो मैं बता दूं कि कांग्रेस ने क्या किया अभी तक। इनके स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सदन में कहा था कि मैं 1 पूछो रुपया देखो, कुछ भेजता और हूं बताते और कुछ हो रहे 15 पैसे पहुंचता है। ये पूरे कांग्रेस सरकार की उपलब्धि राजीव जी ने एक लाइन में बताई थी। आज 38 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने लाभार्थियों के खाते में भेजा है अरे और अपनी उपलब्धि तो बता दो साहब, कुछ तो आपकी उपलब्धि रहे हैं, क्या झंडे लेके अरे जाओगे गौरव उपचुनाव जी, में? पेपर लीक पे क्या बोलोगे? माफी मांगोगे देश की जनता से? नीट में जो पेपर लीक हुआ उसके बाद नहीं होगा? माफी मांगोगे उत्तर प्रदेश की जनता से? या पेपर लीक नहीं हुआ करेगा? माफी मांग के लोग नीट की समस्या को वापस लोगे? दुनिया मोदी जी के अरे सुधारो के हाथ एक मिनट, उत्तर सुधा प्रदेश जी में और गौरव ना जी, स्ट्रेचर है, ना डॉक्टर, ना है सफाई, और बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं वाजपेयी। सुधा जी, आज मोदी जी दुनिया में आगे चलते हैं और उस देश का राष्ट्राध्यक्ष पीछे चलता है। मोदी जी इसलिए यशस्वी हैं, मोदी जी इसलिए यशस्वी हैं कि भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक अभी करता है, 3.5 एयर लाख स्ट्राइक वोट करता कम है। मिले उनको, अपने प्रधान सांसद को पहली बार मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पे बहस ले जाएंगे अवधेश जी, राष्ट्रीय स्तर पे बहस ले जाएंगे, लेकिन जो पेपर लीक, नीट और शिक्षक वाला मुद्दा जो उठाया है,
बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश तक सीमित रहते हैं, फिर चलते हैं आगे। अभी 10 सीटें हैं। 3 लाख वोट कम क्यों मिले? आप एक मिनट रुक जाइए गौरव जी, मुझे पूछ लेने दीजिए, आप एंकर मत। आप ये बताइए, 13 सीटें हुई उत्तराखंड, यूपी उत्तराखंड का हमारा चैनल है। मैं एक दो प्रश्न का जवाब दे दूं, आपके पूरे प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं। अभी इन्होंने गठबंधन धर्म की बात बताई, सपा और बसपा की, तो इस तरह से इन्होंने गठबंधन धर्म निभाया कि इनको स्टेट हाउस गेस्ट हाउस कांड करना पड़ा। ये गेस्ट हाउस कांड करके गठबंधन धर्म निभाते हैं। ये समाजवादी पार्टी का आप कुछ और बताते हैं, कुछ हो रहे हैं। ये किस प्रकार से पिछलग्गू है ये? ममता बनर्जी कांग्रेस जवाब ही नहीं है इनके पास, पालित करती है। अरे जवाब ही नहीं है। किसानी बिल्ली खप्पा नोचे, गठबंधन नहीं करते, इसके बाद जवाब ही नहीं है। मैं आपको प्रश्न बनाता हूँ, कुछ बताने का नहीं आ रहा, ऊपर से कोई आदेश ही नहीं आ रहा क्या बोलना है। प्रदेश में पूछते हो ईस्ट तो बताते हैं वेस्ट, कांग्रेस ने ये किया, सपा ने ये किया। अरे आप क्या करोगे अगली 10 सीटों में? क्या एजेंडा है? किस चीज के लिए माफी मांग के दोबारा ले जाओगे जनता के बीच में? वो नहीं बताओगे आप। भ्रष्टाचार होगा। अब बिना भेदभाव के पारदर्शिता के साथ प्रतिभाशाली बेरोजगारों को नौकरियां दी जा रही हैं। एक मिनट अवधेश जी, पेपर लीक पे भी तो कुछ बोलिए, कितने पेपर लीक हुए? रमेश जी बता दीजिए, पेपर लीक कितने नंबर पहुंच चुके हैं? पेपर लीक 2 दर्जन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए थे। आज भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो इसलिए आप भी करेंगे। वो सत्ता से 10 साल से बाहर है, वो आपके नेता भी झूठ बोलते हैं ऐसे ही। बड़ा कानून बनाए योगी जी ने कि आज कोई झूठ बोलते हैं उनसे। अरे कड़े कानून का रिजल्ट क्या निकल रहा है अवधेश पांडे जी? कड़े कानून का रिजल्ट क्या निकल रहा है? पुलिस भर्ती वाले में आपने कहा, ARO आपने हुआ। आप इन मुद्दों को, मैं देखिए जो मुद्दे होंगे वो पूछे ही जाएंगे आपसे। गौरव चाचरा जी ने सवाल यही किया था, मैंने भी, कि 10 सीटों पे जो उपचुनाव हैं, उन्होंने कह दिया हमारा कांग्रेस से गठबंधन है, हम देख लेंगे कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। दोनों लोगों ने ये बात कह दी। आप ये बताइए, उन्होंने अपने मुद्दे बनाए, आप 10 सीटों पर कैसे लेके जाएंगे और क्या कार्य समिति में निकल के आया? देखिए, हमारी कार्य समिति में इस बात के लिए सारे लोगों ने आश्वस्ति प्रकट की कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतेगा। एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में समता का निशान लेकर के भारतीय अच्छा, अब ये संविधान वाला इन लोगों से ले लिया, उनके क्या किया अवधेश जी? संविधान की किताब चलिए लेके, और एक में समता का निशान। जो लल्लू सिंह ये कह रहे थे कि संविधान बदलना जरूरी है, 400 सीटें दे दो, जो अरुण गोविल कह रहे थे कि संविधान तो बदला ही जाता है, उनके खिलाफ कुछ निकल के आया? क्योंकि बुलाए वो लोग भी गए थे। पार्टी कोई एक्शन लेने जा रही है जिससे 240 से 272 नहीं पहुंच पाए आप। वो यूपी था, और मैंने इसीलिए यूपी के नेताओं के नाम लिए, और मैं कहीं नहीं गया देश के बाहर, देश के और प्रदेशों के नेताओं के बारे में। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान वो है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे, हमारे प्रधानमंत्री कहे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कहे, हमारे मुख्यमंत्री कहे, प्रदेश अध्यक्ष कहे। इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के इसरार अहमद जो विधायक है सौली के, उनका आप बयान मीडिया पर चला नहीं सकते, इतनी बार बीप की आवाज आपको लगानी पड़ेगी। इस सहारनपुर के अंदर वीडियो हो रही थी आपके विधायक की, जो कह रहे थे उत्तर प्रदेश की लहर है, आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। किसी भी आपके विधायक कह रहे थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पीडीए की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। एक मिनट, अरे पांडे जी को बात पूरी करने दीजिए। गौरव जी हम सवाल पूछ रहे हैं, उनको बात पूरी करने दीजिए। जी पांडे जी। पार्टी का अधिकृत बयान हुआ है, जो पार्टी के जिम्मेदार लोग इस प्रकार का, अरे मैं समझ गया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, जिन्होंने बयान दे दिया वो कुछ भी देते रहे, जिससे नुकसान हो गया आपने खुद माना। मैं तो वो सवाल ला रहा हूं, उस पे बोलिए ना। अरुण गोविल, लल्लू सिंह, इनका क्या हुआ? ये पार्टी की बृहद समीक्षा का विषय था। पार्टी ने पूरी समीक्षा किया है, और पार्टी क्या फैसला लेगी ये अतीत में है। लेकिन पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 10 सीट और आगे आने वाली 2027 के चुनाव में 300 पार का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति का समापन हुआ है,
और आप देखेंगे कि इसका उत्साहजनक परिणाम आएगा। जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खास करके कानून का राज स्थापित किया है, उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या को दूर किया है। नहीं तो शाम को लोग सड़कों पर निकलते नहीं थे। किस प्रकार से जंगल राज कायम था समाजवादी पार्टी की सरकार में, किस प्रकार में विधायकों की हत्या होती थी, एमएलसी की ठीक। हत्या होती थी, आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे। ये सारा चित्र जब चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश का तो सारे लोग इसकी तुलना करेंगे। और ठीक। जब योगी जी की, समाजवादी पार्टी के मुखिया योगी जी की मायावती जी की तुलना होगी तो लोगों को योगी जी का जो कानून का राज है उत्तर प्रदेश का, ये मॉडल लोगों को पसंद आएगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। अब मेरा समय भी पूरा हो रहा है, लेकिन मैं गौरव जी आपके पास और सुधा जी आपके पास आऊंगा आखिरी टिप्पणी लेने। रमेश जी, उन्होंने बता दिया कि ये अगला चुनाव 10 सीटों का उपचुनाव योगी वर्सेस अखिलेश है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर में हम बहुत आगे हैं। हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, रोज नौकरियां बांट रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आपके आकलन से अगर ये निष्कर्ष लेके गए हैं प्रदेश कार्य समिति से और संविधान और समता निशान लेके भी गए, एक हाथ में संविधान एक हाथ में समता निशान? देखिए पुष्कर जी, मुझे नहीं लगता है कि अब स्थितियां पहले जैसे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जब आपने समीक्षा बैठक में कल परसों देखे, चेहरे आपने देखे होंगे, बॉडी लैंग्वेज आपने देख ली होगी, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं थी, शिकन थी, चेहरे मुरझाए हुए थे। तो वो कहते हैं ना कि आदमी अपनी क्वालिटी खुद ही आइडेंटिफाई कर देता, बताने की जरूरत नहीं है। पहली बात, मैं भी अवधेश भाई के बात को क्लियर करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से इन्होंने कहा 300 पार का नारा, मेरी किसी बड़े नेता से बात हो रही थी दिल्ली में, तो उन्होंने कहा, अनऑफिशियल उन्होंने कहा, तो मैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको कि अब शायद हम किसी चुनाव में कोई भी टारगेट फिक्स करके चलेंगे। 200 पार पश्चिम बंगाल में कहा, नहीं हो पाया। 400 पार लोकसभा चुनाव 24 में कहा, नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है नहीं कि 300 का नारा लेके भारतीय जनता पार्टी अब 27 में उत्तर प्रदेश में जाए। पहले तो ये है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से मुद्दे बहुत सारे मुंह खोले हुए हैं, खड़े हुए हैं। 69 पेपर ऐसे हैं जिसमें पुलिस है, पीओपी है, हर तरह के सब है। वो सारे लीकेज हुए। इतनी लीकेज किसी सरकार में नहीं हुई, ना सपा सरकार में हुई है, ना बसपा में हुई है, ना कहीं नहीं हुई। लेकिन पिछले 7 सालों में जो बाढ़ आई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी खुद ही परेशान है कि ऐसा हो क्या रहा है। नहीं, अब ये उधर से फैक्ट है, ओपी राजभर युवा में क्या परेशान है ऐसे जो जो लीकेज करने वाले।